जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कई क्लासेस से मैं आप सभी के लिए आरटीएससी का मैथ की क्लास ले रहा हूं और आज बेसिकली मैं लेने वाला हूं क्लास। आप सभी को शायद पता होगा सिलेबस अगर आपने लिख के रखा है या याद करके रखा है। इससे पहले मैंने आपको इंटरेस्ट पढ़ा के रखा है बहुत अच्छी तरीके से और आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में जरूर आया होगा। इस प्रकार की क्लास को आप लोगों ने अगर एंजॉय किया है तो आज की क्लास के लिए हेडिंग डाल लीजिए। आज का जो क्लास होने वाला है किसके लिए होने वाला है? सिंपली क्या है? सिंप्लीफिकेशन है साथियों। क्या है? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। क्या है? सरलीकरण करेंगे। आज हम सवाल को सरल करना सीखेंगे कि सवाल को कैसे सरल किया जाता है। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आपने इसको कक्षा 5 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा और 8 में पढ़ रहे होंगे और बड़े बड़े क्लासेस में, बड़े बड़े एग्जाम्स में साथियों ये सवाल आ जाते हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स में आते हैं साथियों, बड़े बड़े साथियों स्टेट लेवल के एग्जाम में आ जाते हैं, पीओ के एग्जाम में आ जाते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, एसएससी, सब में एग्जाम्स में ये सवाल जरूर आता है। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को जरूर देखिए। होता क्या है मेरे प्यारे, एक ये समझिएगा, एक होता है बॉड मास। क्या होता है? बॉड मास। ये क्या है इसके ऊपर मैं बात करता हूं। बी का मतलब होता है ब्रेकट। क्या होता है? बी का मतलब ब्रेकट। चलिए, ब्रेकट स्पेलिंग आगे पीछे होगी, चला लीजिएगा आप लोग। ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ का होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। ओके साथियों। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए, ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। और यस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट बोलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार से सवाल आपके पास है साथियों, जिसमें ब्रेकेट लगा है, ऑफ लगा हुआ है साथियों, भाग का निशान है, मल्टीप्लाई का गुणे का निशान है, एडिशन जोड़ का निशान है, सब्ट्रैक्शन घटाव का निशान है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो भाग को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जो गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग घटाव को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस प्रकार के सवाल को हल करना बहुत आसान तरीके से समझिएगा। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। सबसे पहले सवाल लिखा है 20 ऑफ 10, 20 ऑफ 10 प्लस 9। ओके, ध्यान दीजिएगा, ब्रेकेट में 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 4। ध्यान दीजिएगा ये सवाल कैसे लगेगा। सवाल क्या है आपके सामने मैं बोल रहा हूं, 20 ऑफ, ऑफ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या लगा है साथियों? ये लिखा है 10, फिर प्लस, फिर ब्रेकेट में पहले 9, ब्रेकेट के अंदर 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 4 ब्रेकेट बन। हम डी मास के नियम को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बी है तो ब्रेकेट को हल करेंगे, पहले हम ब्रेकेट को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। अब आप ऑफ को हल कर सकते हैं। ऑफ हटता है तो गुणा लगता है, याद रखिए, जब भी ऑफ हटेगा तो गुणा लग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 10। ओके, प्लस 9। सबसे पहले ब्रेकेट के अंदर क्या होगा? हल करेंगे, डिवाइड होगा, तो 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, गुणे 2, प्लस का 2 माइनस का 4। आगे देखेंगे गुणा करेंगे साथियों, भाग के बाद गुणा होता है, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आया, प्लस 9, 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस 4। अब आइए ध्यान दीजिए, यहां पर 200 प्लस 9, 6 2 8 माइनस 4। आगे देखेंगे तो ये कितना होगा? 200 प्लस 9 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। आगे देखेंगे तो 200 प्लस 9 चौक 36। अब क्या हो गया? हमने क्या किया? बस अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 236 इसका आंसर आएगा। आपने क्या हल किया?
आपने इस सवाल पे क्या विचार किया कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इसका कोई और आंसर आपके अनुसार आ सकता है, उसे भी कमेंट में करिएगा। और आपको क्या लग रहा है गलत है? जी नहीं, अगर आप सिस्टम से चलेंगे, आप डी मास को फॉलो करेंगे, आप बोर्ड मास को फॉलो करेंगे, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है। आप कभी गलत नहीं हो सकते, सिस्टम से चलेंगे। अब और लोग क्या करते, पहले यहाँ पे गुणा कर लेते, पहले तो यहाँ पे गुणा करके तब भाग करते। जी गलत हो जाता, क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि पहले डिवाइड होगा तब गुणा होगा। तो हमने पहले डिवाइड किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया, फिर घटाव किया, फिर हमने यहाँ पे गुणा कर लिया ब्रैकेट को हल करके, फिर हमने यहाँ पे जोड़ दिया। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मैं आपके लिए एक वर्क देता हूं, क्या इसको आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? देखिए, आप लोग कमेंट में इसका जवाब लिखिएगा। जवाब कुछ इस प्रकार से है कि 20 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। ओके, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सवाल क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 20 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। इस सवाल का जवाब आपको कहां पे लिखना है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है इसका आंसर कितना आएगा। क्या आप लोग कर लेंगे? नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। है ना आसान? आइए एक सवाल और लगाते हैं साथियों। सवाल कुछ इस प्रकार से, 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम प्लस लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस में बड़ा कर रहा हूं, प्लस 6 ब्रैकेट में 6 डिवाइड बाई 2। चलिए, कुछ इस प्रकार से सवाल हमारे पास है। सवाल है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। लिखा है 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। कुछ इस प्रकार से सवाल है और इसको सॉल्व करना है। ये जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूं, मैं खुद से बना के सवाल करवा रहा हूं, आप घबराइए नहीं। आप इसका भी जवाब करेंगे बुक के कमेंट बॉक्स में, और आपके पास जो भी किताब है आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे ब्रैकेट को हल करेंगे साथियों। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6, 6 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड को भाग कर लेंगे, डिवाइड को हल करेंगे तो 90 माइनस 20 को 10 से भाग करेंगे साथियों, 10 आने वाला है, प्लस 6 त्रिक 18। अब हमारा हमने क्या पढ़ के रखा है कि पहले प्लस प्लस को जोड़ा जाएगा, पहले जोड़ होगा। तो यहाँ पर साथियों प्लस है और यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस प्लस पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 90 और 18 108 हो जाएगा, माइनस का 10 घटाएंगे कितना आएगा साथियों, ये आएगा 98। कितना आएगा? 98। है ना आसान? है ना आसान? बताइए कमेंट बॉक्स में, है आसान कि नहीं आसान है? डीमास, इसको हल करना आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थियों, बस आपको घबराना नहीं है। बशर्ते जब भी बोर्ड एग्जाम हो या जब भी आप आरटीएससी का एग्जाम दे, आप इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दे, कंपटीशन एग्जाम दे, तो जब भी एग्जाम का प्रश्न हल कर रहे हो उस वक्त आप पे घबराहट नहीं होनी चाहिए। सवाल जब भी हल करें, एक एक पल को हल करें, एक एक पक्ष को हल करें, एक साथ हल करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आपको जो हल करना है, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या हल करना चाहिए, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करना चाहिए। फिर हमें और लगा मतलब ऑफ लगा हो तो ऑफ हल करते, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। आप सिस्टम से चलिए ना, कभी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है, ये मेरी पूरी गारंटी है प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स। जो आरटीएससी के फॉर्म आप लोगों ने भरा है ना, वो आपका इमोशंस है, आपका विश्वास है, और आपका विश्वास टूट नहीं सकता है। क्या ये सरल लग रहा है या नहीं? क्या ये पढ़ाई आपके काम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो इसी क्रम में मैं 2 सवाल और आपको करने के लिए देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। इसके बाद मुझे कुछ एक नया लेवल आपको सिखाना है, वो देखिए। सवाल आपको और करके दिखाना है, 180 डिवाइडेड बाई 45
+9 -40 डिवाइड बाई 5। इस सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको बताना है। दूसरा सवाल क्या करना है आपको कि 90 ऑफ टू डिवाइडेड बाई 5 -5 +6। इस सवाल को भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका जवाब। एक बार मैं पढ़ देता हूं दोनों सवाल। पहला सवाल है 180 डिवाइडेड बाई 45 मतलब 45 +9 -5 -40 डिवाइडेड बाई 5। अगला सवाल आपके लिए क्या है 90 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 -5 +6। ये दोनों सवाल का जवाब अगर आप कर लेते हैं तो समझिए डी मास को आप समझ चुके हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा महान होंगे। आइए इसी क्रम में साथियों, ये तो आप लोग लगा लेते हैं। कभी कभी साथियों प्लस और माइनस में बच्चे फंस जाते हैं, कभी कभी प्लस और माइनस में दिक्कत आ जाता है। तो आइए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्लस माइनस को सीखेंगे। अभी तो सिंपल सिंपल सवाल मैंने आपको सिखाया है, कुछ हार्ड सवाल भी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चिन्हों का ज्ञान। ब्रिजेशियंस, अब हमें जो सीखना है चिन्हों का ज्ञान। तो आप लोग अगर जानते हैं तो भी परेशान नहीं होना, नहीं जानते तो आप जान भी जाएंगे। तो हेडिंग डालिए चिन्ह का ज्ञान। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर आपको साथों में बता दो प्लस और माइनस या माइनस या प्लस, याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूं, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हमेशा ये क्या होगा, घटता है। क्या घटता है। लेकिन चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िएगा कि प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का यूं ही उतरता है। और देखिए पहले बच्चों, माइनस माइनस जुड़ता है। क्या, माइनस माइनस जुड़ता है। लिखते रहिए, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है। बहुत अच्छी कविताएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है। क्या, प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस उतरता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह प्लस उतरता है। एक बार रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसके ऊपर सवाल करके दिखाऊंगा कैसे मैंने आपको सिखाना है। देखिए ध्यान से, प्लस प्लस घटता, गलती हो गई, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का यूं ही उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह प्लस उतरता है। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, देखिए एग्जाम्पल्स के तौर में पहला का एग्जाम्पल प्लस माइनस, मान लो प्लस 8 है और माइनस 20 है। हमने क्या बताया, प्लस माइनस घटता है, मतलब प्लस माइनस घटेगा। तो प्लस का 8 और माइनस का 20, प्लस माइनस घटेगा, 20 में से 8 जाएगा, 12 बचेगा।
लेकिन चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। तो बड़ा अंक कौन सा है? 20 है, तो चिन्ह उतरेगा माइनस का। पहला एग्जाम्पल हो गया। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, -40 प्लस का 60। हमने क्या पढ़ा? माइनस प्लस घटता है, तो माइनस प्लस घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। बड़ा अंक कौन सा है? 60 है, चिन्ह प्लस का उतरेगा। क्या आसान है कि नहीं आसान है? एक बार फिर से कि प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का यूं ही उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है। कैसे बच्चों? माइनस का 6 और माइनस का 8, तो माइनस माइनस जुड़ता है, मतलब 8 और 6 कितना होगा? 14 होगा। 14 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही उतरेगा। मतलब माइनस माइनस जुड़ तो गया, लेकिन चिन्ह किसका उतरा? माइनस का उतरा। आगे देखते हैं, प्लस प्लस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह प्लस उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह प्लस उतरता है। कैसे? मतलब 8 प्लस 6, कहेंगे यहाँ पर 8 तो है ही नहीं, सॉरी 8 के पास प्लस तो है ही नहीं। तो याद रखिए, प्लस जो होता है अंडर स्टोर्ड होता है, मतलब ये छिपा हुआ रहता है। तो प्यारे बच्चों, जो 8 के पास प्लस छिपा है, इच्छा हो तो लगा लो। तो प्लस प्लस जुड़ता है, 8 और 6 14, प्लस का 14 आएगा। यहाँ पर भी 14 आया, 14 आया, लेकिन यहाँ माइनस का आया। तो याद रखिए, अगर यहां से ट्रिक में बताऊं तो ट्रिक यही है साथियों कि विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत चिन्ह की संख्याएं होंगी तो घटेंगी। विपरीत चिन्ह का मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, या एक माइनस हो और एक प्लस हो। मतलब विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा, और एक जैसा चिन्ह होगा तो जुड़ेगा। एक जैसे चिन्ह में अगर माइनस माइनस एक जैसा होगा तो माइनस का आंसर आएगा। एक जैसे चिन्ह में अगर प्लस प्लस होंगे तो प्लस का आंसर आएगा। यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। पहले मैं कुछ आपको एक और सवाल करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सवाल देखिए यहाँ पे, -80 प्लस 40 -120, कुछ इस प्रकार का सवाल है, और बताना इसका जवाब क्या होगा। तो जब इस प्रकार का सवाल, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है साथियों, सिंप्लीफाई के अंदर आता है। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक जैसा चिन्ह ढूंढेंगे। तो एक जैसा चिन्ह कहाँ है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस, यही एक जैसा चिन्ह है। तो पहले एक जैसे चिन्ह को हल करने की कोशिश करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है। मतलब -80 और -120 कितना होगा? माइनस का 200 होगा, प्लस का 40। अब आगे देखिए, माइनस प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। मतलब माइनस प्लस घटेगा, 200 में से 40 जाएगा तो बचेगा 160, और बड़े संख्या पे माइनस लगा है तो इसलिए -160 बचा है, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो यदि आपको ये समझ में आया हो, यदि आपको ये समझ में आया हो साथियों, तो एक सवाल का जवाब करिए, एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में करिए। क्या आप लोग लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? इस सवाल का जवाब -120 प्लस 90 -300 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे कि आपकी जांच हो सके कि ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया। एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, और कुछ इस प्रकार से भी सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में भी, और आपके बुक्स में भी आते रहते हैं सवाल। सवाल किस प्रकार से कि मान लेते हैं कि लिखा है ए 200 डिवाइडेड बाई 1/2, 200 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 -6 प्लस 4। मान लो ये सवाल आ गया, तो कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान है। मैंने क्या सवाल लिखा है कि 200 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, और 8 डिवाइडेड बाई 2 -6 प्लस 4, इस प्रकार का सवाल है।
तो साथियों हमने पढ़ के रखा है कि अगर कोई संख्या भाग में है, अगर कोई संख्या भाग में है, गुणे में बदलोगे तो पलट जाएगी। क्या होगी? गुणे में बदलोगे तो पलट जाएगी। दूसरी बात प्यारे मित्रों, 200 को जब हम यहां पर क्या करेंगे साथियों, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा इसका आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है साथियों? 1/2 का मतलब होता है आधा। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? 1/2। यहाँ भाग किया गया है, गुणा नहीं, यहाँ भाग है, तो इसको बदलेंगे। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो 200 भाग को गुणे में बदलेंगे तो हो जाएगा 2/1। ध्यान दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। जहां पर भी आपको परेशानी लगे, जहां पर भी आपको दिक्कत लगे, आप तुरंत हमें कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, पूछिएगा कमेंट के थ्रू। जब भी भाग को गुणे में बदलेंगे संख्या पलट जाएगी। प्लस 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, -6 + 4। जब 200 को 2 से गुणा करेंगे 400 आएगा, +4 -6 + 4। हमने क्या बताया? जब इस प्रकार का सवाल हो, एक चिन्ह वाला हेरो, प्लस प्लस हेर लो, 4 4 8, और ये कितना है? 408 -6 कितना आएगा? 402। ये आपका आंसर हो गया साथियों। आप घबराइए नहीं, सवाल बहुत ही सरल था कि भाग को जब गुणे में बदलेंगे संख्या पलट जाएगी। संख्या पलटी, 1/2 का बन गया 2/1। और अगर यहाँ पर गुणा होता तो यहाँ पे 100 आ जाता। अगर यहाँ पर गुणा का निशान पहले से ऑलरेडी रहता तो क्या होता? यहाँ पर इसका आंसर 100 आ जाता, 400 नहीं आता। तो इसी बेस पे एक सवाल मैं आपको देता हूं, कमेंट में बताइएगा इसका जवाब क्या होगा साथियों। सवाल आपका है 100 डिवाइडेड बाई 1/3 -8 डिवाइडेड बाई 8 -6 + 8 × 4। ये सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 100 डिवाइडेड बाई 1/3, 100 डिवाइडेड बाई 1/3 -8 डिवाइडेड बाई 8 -6 + 8 × 4। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? डी मॉस बताया, बॉड मॉस बताया। बॉड मॉस में क्या? बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ के चिन्ह को हटा के गुणा लगाएंगे। डी का मतलब डिवाइड, पहले भाग को हल करेंगे। फिर ये मतलब मल्टीप्लाई, गुणे को हल करेंगे। ए का मतलब एडिशन, मतलब जोड़ को हल करेंगे। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव को हल करेंगे। और इसको जब हल कर लेंगे तो आपका सवाल भी हल हो जाएगा। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, कुछ आपको वर्क भी दिया, फिर मैंने चिन्हों का ज्ञान बताया कि साथियों मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कि प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है। क्या? प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। फिर माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है, प्लस प्लस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह प्लस उतरता है। सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवाया, आपको कुछ अलग अलग से सवाल करके दिखाया, और ये सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल को प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो बुक हो उससे भी आप प्रैक्टिस करिए। मेरे प्यारे ब्रिजिशियन, जो मैंने आपको बताया है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन में डी मॉस का खेल होता है। ब्रैकेट को हल करना सीखिए आप लोग सबसे पहले, और डी मॉस का सवाल भी आना चाहिए, चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। मैंने 4 से 5 सवाल इस पूरे क्लास में मैंने वर्क दिया है। उस पांचों सवाल, चारों सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में उनका जवाब बताइए, इससे मुझे पता चल जाए कि आपको सवाल समझ में आया नहीं। अगर नहीं समझ में तब भी कमेंट में बताइएगा, मैं और आपको डीप से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास छोटी सी कैसी लगी? आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने ध्यान दिया होगा, तो आप सवाल को हल करना सीख भी गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक RDSC का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, जिससे कि आपकी जानकारी अपग्रेड हो और आप आगे बढ़े। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर भरिएगा, और सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए ब्रजेश स्टडी अड्डा के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।